साहेब वो हैं जो सारे ज्ञानों से परे हैं, वो तो जानी जान है, वो शब्द गुरु हैं। जो जीव भ्रमित है वो कबीरा है, जो जीव ज्ञान में आ गया वो कबीर है, और जो मालिक हैं वो कबीर साहिब हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तुम ही कबीर हो जाओगे, यानी तुम ही ज्ञान में आ जाओगे, अपने सारी इंद्रियों को त्याग के अपने आत्म स्वरूप में आ जाओगे। अब इंद्रियां क्या हैं? ये जितना भी कुछ दिख रहा है ये इंद्रियां ही हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन्हीं 5 और 5 को जोड़ के ये 10 इंद्रियां बना के बैठे हुए हैं हम। अब जो भी अपने गुरु को शरीर मान रहा है तो वो इंद्री को गुरु मान रहा है, जबकि गुरु इंद्रीतीत है, गुरु शब्दातीत है, गुरु देहीतीत है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए भ्रमों में पड़े हुए। बस अब ये भ्रम तोड़ने का एक ही रास्ता है कि देही ज्ञान से ऊपर उठ जाओ। तो साहिब कहते हैं देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने, ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। इन दोनों को लखना है। पहले ध्यान विदेही को जानना है कि ध्यान कहाँ करें, कैसे करें, कहाँ पे ध्यान को रखें, वो हो गया ध्यान विदेही। और उसके बाद जो चीज़ प्रकट होगी वो है नाम विदेही। जब नाम विदेही और ध्यान विदेही दोनों का ज्ञान हो जाता है तब ये जीव कभी भव बंधन में नहीं आता है। अब इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जिसके लिए साहिब ने क्या बोला कि जब तक तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, अपने भगवान को शरीर मान रहे हो, अपने गुरु को शरीर मान रहे हो, जब तक तुम्हारी वो हालत है जैसे एक कांच के मंदिर में एक कुत्ते की हालत होती है। वो सामने जो चीज दिख रही है उसको सत्य मानने लग जाता है और जो खुद का असली स्वरूप है उसको नहीं जानता। तो क्या बोल रहे हैं साहिब, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरियो, और कहें कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। हम राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन समझ जाओ कि राम जी शरीर नहीं है। हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो कृष्ण जी शरीर नहीं है। हम कबीर साहब की पूजा करते हैं तो कबीर साहब शरीर नहीं है। हम किसी की भी पूजा कर रहे हैं वो शरीर नहीं है भाई, वो आत्मदेव है। शरीर तो केवल उसके कपड़े हैं। कृष्ण जी बार बार समझाते रहे, अर्जुन तू चाहकर भी इन राजा महाराजा को नहीं मार सकता, तू क्यों धनुष बाण छोड़ के बैठ गया है? क्या तुम युधिष्ठिर, क्या उसको मार सकते हो? दुर्योधन को, क्या भीष्म पिता को मार सकते हो? आप अगर टीवी में, इसमें यूट्यूब में भी अगर आप महाभारत दोबारा देखेंगे तो भीष्म पिता माँ के शरीर रखा है और उसमें दिखाया कि आत्मा एक जगह खड़ी हुई है और शरीर टूट के अलग हो गया। उसको दिखाया कि देखो आत्मा को तुमने मारा क्या? नहीं मार सकते, यानी उसका मोह भंग करवाया। लेकिन असल में ये बिल्कुल सत्य है कि ना तो कभी पांडवों ने कौरवों को मारा, ना कभी राम जी ने रावण को मारा, ना कभी कंस को कृष्ण जी ने मारा। केवल और केवल उनके शरीरों को मारा गया जो वो है ही नहीं। शरीर तो मिट्टी है, कंस मिट्टी थोड़ी नहीं है, रावण मिट्टी थोड़ी नहीं है। रावण तो ज्ञानी है, मिट्टी कहाँ से ज्ञानी हो गई? ज्ञानी ये जीव है जो सारी दुनिया का ज्ञान एकत्रित करता है।